देखिए, दो पानी के नल एक साथ एक हौज मतलब टंकी होता है, टंकी को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। अगर दो नल एक टंकी में खोला जाए तो 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। कोई ऐसा टंकी है। ये कोई टंकी हो गया, दो नल है, यहां से कोई नल आया है और इसमें यह, और एक नल इसमें से यह। अगर दोनों को साथ में खोल देते हैं तो यह टंकी को पूरी तरह से जो है 9.3/8 घंटे में भर सकता है। तो पूछ ही रहा है कि अगर हम अकेले अकेले भरना चाहें, अगर हम चाहे कि ये वाला बड़ा नल जो है इसको कितना भरेगा और छोटा नल जो है इसको कितना, अगर दोनों एक साथ है भर रहा है, अगर दोनों अलग अलग भरे तो कितना समय लेंगे, दोनों अलग अलग भरे तो कितना समय लेंगे। तो ये भी कह रहा है कि जो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। जो पाइप मोटा है वो जल्दी भर देता है छोटे वाले व्यास वाले नल से, यानी 10 घंटा पहले। कितना घंटा पहले? 10 घंटा कम समय लेता है। अगर मान के चलिए कि छोटे वाले x लेगा तो ये छोटे वाला x लेता है, इससे कम x माइनस कितना लेगा 10, क्योंकि वो कितना घंटा पहले बढ़ा वाला, इसलिए। या आप कह सकते हैं अगर बड़ा वाला x लेगा तब बड़ा वाला से 10 घंटा ज्यादा समय कौन लेगा? छोटा वाला। तो उसे नहीं, कम है तो माइनस करेंगे, कम है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर ज्यादा होता तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो चलिए जैसा दिया है वैसे मानते हैं। सबसे पहले माना कि छोटे व्यास वाले नल, माना कि छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय। माना कि छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटा। कितना घंटा? x घंटा। तथा बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय बराबर x माइनस 10, क्योंकि इससे छोटे वाला से 10 घंटा पहले अपना क्या कर देता है? भर देता है। क्या कर देता है? भर देता है। यह तो समय ले रहा है। अगर मान के चले कि वह 1 हो तो उसका कितना भाग भरेगा? क्या करेगा? कितना भाग भरेगा? तो अब चलेंगे हम अब छोटे व्यास वाला नल हौज का भाग भरेगा बराबर। मान लीजिए पूरा जो हौज है वह 1 है, इसमें समय कितना ले रहा है? x, तो 1/x हो गया। ठीक है ना? यानी छोटा व्यास वाला नल हौज को 1 घंटे में, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, छोटा व्यास वाला नल हौज को 1 घंटे में भाग भरेगा बराबर। छोटा व्यास वाला नल हौज को 1 घंटे में भाग भरेगा बराबर
1 बटा x, ठीक है। इसी तरह सेम छोटा वाला की बात करें तो बड़ा वाला की, इसी तरह बड़े व्यास वाला नल हौज का छोटा व्यास वाला नल हौज को, यहाँ पर को बना दो, बड़ा व्यास वाला नल हौज को 1 घंटा में भाग भरेगा बराबर, इसलिए 1 आया है। 1 घंटा की बात करें तो इसलिए क्या है 1 बटा बड़े व्यास वाला के जो समय ले x माइनस 10 हो गया ना, इतना भाग। जब सब है लेकिन दोनों को एक साथ खोला जाता है तो 9.3/8 घंटे समय लेते हैं, 9.3/8 घंटे लेते हैं। और लिखेंगे इसलिए 1 घंटे में, इसलिए 1 घंटे में दोनों नल द्वारा 1 घंटा में दोनों नल द्वारा भरा गया भाग बराबर, दोनों मिलकर जो भर रहा है, समय जो ले रहा है 9.3/8 यानी 9×8 72 75/8। तो जब भाग कहता है तो इसमें भाग कहता है तो 1/75/8 है, सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, भाग कहेगा तो 8 ऊपर चला जाएगा, 75 कितना जाएगा नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को एक साथ खोलते हैं तो वो 8/75 भाग बढ़ देते हैं, 8/75 भाग, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये वाला भाग 1/x प्लस ये वाला भाग 1/x माइनस 10, तब दोनों मिलकर कितने भाग को भरते हैं 8/75 भाग को क्या कर देते हैं, भर देते हैं कि नहीं भर देते। ये भी भाग है, ये भी भाग है, ये भी क्या है भाग, यहाँ पर यहाँ पर भाग है और यहाँ पर भी भाग, सब भाग हो गए। जब पहला नल को प्लस दूसरा नल को जोड़ देते हैं तो पूरे टंकी का कितना भाग भर देते हैं 8/75 भाग, 8/75 भाग क्या कर देते हैं टंकी को भर देते हैं। अब यहाँ से देखना मेरे लाल, अब यहाँ से जो काम करने वाले हैं आराम से करते हैं। अब यहाँ से करेंगे x माइनस 10 और x दोनों अलग अलग हैं। हमने बताया था कि कोई भी हो अगर दोनों अलग अलग होता है, अगर उसका एलसीएम निकालना होता है तो सीधे गुणा करा देते हैं, सीधे क्या करा देते हैं गुणा करा देते हैं। तो देखना जब इसमें ऐसा है तो मैं ऐसे लिखूंगा, या लिखूंगा कि कोई पहले से बराबर है, इसमें इससे यानी x इंटू गुणा के चिन्ह है x माइनस 10। अब हम बताए थे कि जब दोनों अलग अलग हो तो कैसे करते थे, ये तिरछा तिरछी ये वाले इसमें जाके गुणा करेगा, तो एक में किसी भी संख्या से हम गुणा करें या भाग करें वही संख्या मिलता है, यानी x माइनस 10 प्लस जब x में 1 से गुणा करेंगे तो x बराबर 8 कितना, ठीक। अब आपको ध्यान रखने होंगे कि x, इसको देखना 1x और 1x दोनों प्लस में है तो 2x हो जाएंगे, माइनस कितने हो जाएंगे 10, बटा में जोड़ जाएंगे इसको, इससे x² माइनस 10x बराबर 8/75। अब हमें करने होंगे तिरछा तिरछी गुणा, 8 को इस साइड लेके आते हैं और इसको इस साइड लेके जाते हैं, यानी 8 गुणे x² माइनस 10x बराबर 75 गुणे 2x माइनस 10। हमने कर दिया कि नहीं तिरछा तिरछी गुणा, हमने 8 को उठाया और इसमें गुणा कराया और इसको उठाया और इसमें गुणा कराया ना। अब हमें बारी है गुणा कराने की, हमें बारी क्या है गुणा करने। अब आराम से करना मेरे बाबू, 8 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो
8x² माइनस 10वां से 80x बराबर 75 दूना 150x माइनस 750 माइनस कितना हो जाए 750। अब यहां से मैं जो काम करने वाला हूं थोड़ा सा ध्यान से देखना। 8x² माइनस 80x, यहां प्लस है तो इधर आके क्या करेगा, सबको बराबर इधर लेके आ जाओ, इधर प्लस है तो मतलब उधर माइनस, इधर क्या करेगा बराबर, सब इधर से उठाए और बराबर के पहले लेके आ गए ना, तो इधर कुछ ना बचा तो का बचा, 0 बचा ना। अब यहां से हम जो करने वाले हैं हल, एक ध्यान से देखना, ये 8x² माइनस आपने 150 रुपया इसी से कर्जा लिया और फिर 80 रुपया कर्जा लिया, तो कितने हो जाएंगे 0 0 0 8 5 13 1 1 2 230। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि देखा कि इसके लास्ट में भी x है और इसके लास्ट में भी क्या है, यानी दोनों एक जाति का है, इसलिए मैंने इसको जोड़ा। आप प्लस में x लिख दीजिए, आप प्लस में 750 बराबर कितने 0। अब द्विघाती सूत्र से यहां निकाल दीजिए, किस सूत्र से, द्विघाती सूत्र से निकाल दीजिए। अब आपको यहां पता होना चाहिए सर क्या, यहां a बराबर क्या होते हैं 8, b बराबर क्या होते हैं माइनस 230 और c बराबर क्या होते हैं 750। हो गया ना। और जब यहां से निकल गए तो हम यहां से d निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे d, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, इसलिए d को हम लोग विवेचक कहते हैं या श्रीधार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधाराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ये बहुत बार पूछ चुका है कि श्रीधार्य सूत्र या विवेचक क्या होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। अब यहां से हम जो काम करने वाले हैं आराम से करेंगे, b का मान यहां से उठाएंगे माइनस 230 और माइनस 4 गुणे ए का मान हम उठाएंगे 8 और यहां जो है 750 हो गया ना। अब हम कराएंगे गुणा, 230 को 2 हाली गुणा, हम गुणा कराते हैं 230, यहां स्क्वायर छूट गया 0 0 0 0 9 6 0 6 4 0 0 9 2 एक कितने 5, इतने आ जाएंगे 52,900। कितने आएंगे 52,900। 52,900 ठीक है। गुणा फिर से खाली कर लो, ठीक 0 3 3 का 3 दूना 6 0 3 दूना 6 2 दूना 4 0 0 12 3, ठीक। अब यहां चलेंगे माइनस 8 चौका 32 750 माइनस 32 0 0 15 गुणे 0 5 21 1 22 0 0 0 4 कितने 2, ठीक 24,000 हो जाएंगे। यहाँ फिर से गुणा 0 10 15 0 15 21 1 22, ठीक। अब यहाँ 0 0 10 5 5 10 2 1 3 1 4 2 तो 2 यानी 24, ठीक 1 0 और, ठीक है। अब क्या करेंगे घटाएंगे कि जब 52,900 में से 24,000 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 0 0 9 8 4 में से 2 गए 2 28,900 28,900 ठीक 28,900 मेरे बाबू। ये तो डी का मान हो गया। देखिए हम फॉर्मूला में जानते हैं कि डी पर रूट रहता था, हम इस पर भी रूट लगाएंगे ना, तो इस पर भी क्या हो जाएगा रूट, यहीं पर निकाल दे। 289 का वर्गमूल कितना होता है आपको, ये सर 17 होता है,
दूसरा नवासी का वर्गमूल कितना होता है? खाली इस 3 अंक का वर्गमूल निकाल दीजिए, यहां से जीरो वाला छोड़ दीजिए। तो 289 का हमें तो याद है, मैं आपको निकाल कर दिखा रहा। पहले पीछे से दो का जोड़ा लगाते कितना, और जो अकेले बच जाता है उसे सबसे पहले काम करते। तो 1 रख के 1 बार में 1, तो 1 हो जाएगा 1, 8 9 दोनों एक साथ, क्योंकि हम जोड़ा लगाए हैं दोनों एक साथ आएगा। अगर अकेले रहता तो क्या होता, अकेले। अब यहाँ 2, अब यहाँ हम रखेंगे 7, तो 7 7 49 और 7 2 14 या 4 18, यानी लमसम 17। सर बोलिएगा सर ऐसा तो ठीक है। अब देखिएगा यहाँ हम दे देंगे 17 और यहाँ 2 जीरो बच रहा है, तो यहाँ पर कितना जीरो लेंगे, 1 जीरो। कितना जीरो लेंगे, 1 जीरो। अब यहाँ से हम काम करेंगे कि इसलिए x बराबर द्विघाती समीकरण से क्या लिख देते हैं, द्विघाती सूत्र से लिखिए, समीकरण मत लिखिए, द्विघाती सूत्र से। हमने बहुत बार ये क्वेश्चन में बताया कि x बराबर जो होता है माइनस प्लस माइनस रूट में d आप बटवा में 2a। मेरे है सही है, यहाँ 2 जीरो है तो 1 जीरो तो आएगा ना। मैं आपको ऐसे बड़े बड़े अगर आपको वर्गमूल निकाले होंगे तो आप पूरे के मत निकालिए, ये केवल इस वाले अंक ने, जीरो वाले को छोड़ के बाकी वाले अंक निकाल दीजिए। आप जल्दी फास्ट कीजिएगा, आप पूरे को निकालते तो फिर तो ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता। तो आप इस वाले अंक को 289, अगर याद है थी वर्गमूल तो ठीक है, तो हम 289 का हमें याद है कि 17 होता है, हमने आपको निकाल कर भी देखा है। तो 289 का हमने 17 लिख दिया, और 2 गो जीरो है तो कौ जीरो, क्योंकि 2 गो जोड़ा में से कौ जोड़ा आता है, 1 जोड़ा आता है, इसलिए हम। अब यहाँ फार्मूले हमने लिख दिया, तो देखना मेरे बाबू, माइनस बी के मान केवल यहां से उठाने हैं, माइनस 230 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है 170, अब बट्टा में जो हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना है 8। ठीक है ना, बात को समझा करो। अब देखो ना यहां से क्या होते हैं। अब यहाँ 2 मान आएंगे, एक तो प्लस दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है माइनस दिख रहा है। अब देख रहे हैं ये माइनस मिलकर क्या होता है प्लस, यानी 230, एक खाली हम प्लस लेते हैं 170, अब बट्टा में 8 दूना 16, हमने प्लस लिया है, x का मान हमने क्या लिया है प्लस, अब एक खाली क्या लेंगे माइनस। तो देखना मेरे बाबू, अब इसमें कटाते हैं, तो यह 0 0 हो जाएगा ना, और 4 अब बटा में 16, कितना हो जाएगा 16, कहाली में कटेगा 16 दूना 32 और 16 25 80, यानी 25 बार में कट जाएगा। कितने बार में 25 बार, यानी x का मान कितना आ गया 25। अब बोलिए सर कैसे, आप भाग करके देख लीजिए, आ जाएगा 16 दूना 32, 8 और 0, 16 25 80, यानी 25। x हमने क्या माना है, छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय, यानी छोटे जो व्यास वाला नल है वो कितना घंटा में भर देगा 25 घंटा में। कितना घंटा भर देगा 25 घंटा में। ये तो हमने प्लस वाला ले लिया, अब माइनस वाला लेंगे, ये हो गया एक, इसको ऐसे कर दीजिए, और ये वाला माइनस वाला लीजिएगा। यदि अब लिखिए यहाँ 230 माइनस 170 बटा में 16, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा कितना 0, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना बचेगा 1 बटा में 16, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। अच्छा 0 हो जाएगा, हाँ ये हाथ से दिया तो ये 0, यानी 60, कितना हो जाएगा 60 बटा में कितना हो जाएगा 16, ये कटेगा नहीं, क्या होगा ये कटेगा नहीं, तो x का मान क्या हो जाएगा पूर्णांक में आएगा, किसमें आएगा, ये तो कटेगा नहीं ना, अरे कटाइएगा तो नहीं कटेगा, तो जो पूर्णांक में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको रिजेक्ट कीजिए। क्या करना है
रिजेक्ट। जो है इसको बिना पूर्णांक वाला को लीजिए, मतलब बिना बाटा वाला को लीजिए, ठीक है ना। यानी x यानी छोटा वाला जो नल है वह हौज को कितना घंटा में भर देगा? 25 घंटा में। तो फिर बोलिएगा सर तो बड़ा वाला नल कितना को भरेगा, मतलब कितना समय में भरेगा? तो 10 घंटा इससे कम। बड़ा वाला कितना में भर रहा है? 10 घंटा कम। तो 25 में से 10 घंटा जाएगा तो कितना हो जाएगा? यानी लिखेंगे बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय x माइनस 10। अब बताइएगा x का मान कितना आया है? अब 25 माइनस 10 बराबर कितना? 15 घंटा। यानी जो बड़ा वाला पाइप है, जो टूटे थी नल है, वो कितना घंटा टंकी को भर देगा? 15 घंटा। और जो छोटा वाला नल है वो कितना घंटा में भर देगा? 25 घंटा। यही आपके क्या हो जाएंगे?